नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आईसीटी क्लासेस में। मेरा नाम है रितेश कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आयरन डोम बेसिकली काम कैसे करता है। सबसे पहले तो आप लोग वीडियो देखो, जो वीडियो आपको इजराइल को देखने को मिला, वीडियो देखो और समझो कि कैसे चीज़ें हो रही है ना। क्योंकि इजराइल में भी आपको देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। देखो, ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से रहा है, इजराइल और फिलिस्तीनी को लेके कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहा है। आप देख लो यहाँ पे कैसे यहाँ पे आपके रॉकेट फायर हो रहे हैं और इस रॉकेट को देखो ऊपर में ही ये क्या हो जा रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं ना, रॉकेट यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, तो आपको देख सकते हो इसमें। तो समझेंगे कि ऐसा कैसे होता है, जो आपका डोम रहता है आयरन डोम, वो कैसे काम करता है, सब चीज़ों को देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों अगर सबसे पहले चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, अपना प्यार दो चैनल को, है ना। बात करेंगे अच्छे से समझेंगे। देखो मैं आज बेसिकली ज़्यादा टेक्निकल नहीं करूँगा, चीज़ों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा तो बैकग्राउंड वाले जो टेक्निकल बैकग्राउंड के नहीं है उन्हें समझ में नहीं आने वाला है। चीज़ों को समझते हैं, हिस्ट्री पे भी उतना नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ समझेंगे चीज़ों को अच्छे से। देखो अलास्का मस्जिद, मुद्दा तो यही है ना, फिलिस्तीनी का मुद्दा है, साथ में आपका मुद्दा है इजराइल का। तो दोस्तों ऐसा है कि फिलिस्तीनी और इजराइल में आपको पता होगा कि पिछले साल भी अटैक हुआ था, रॉकेट फायर हुए थे, ये आम बात है। जो आपका फिलिस्तीनी में आपका रॉकेट फायर होना, जो आपका इजराइल में रॉकेट फायर होना आम बात है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा ये देखो, जैसा हम लोग का मुद्दा है ना, कश्मीर और इंडिया का मुद्दा है, हमेशा सीज फायर होते रहता है, ऐसे कुछ यहाँ पर रॉकेट फायर हो जाता है। तो समझते हैं इसके पीछे का मुद्दा क्या है, सारी चीज़ों को बारीकी से समझते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या क्या नहीं हो रही है, और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। देखो हिस्टोरी के बाद देख लो, अगर जैसा समझना है तो फिलिस्तीनी पहले ऐसा था, ठीक है। हिस्टोरियन पार्ट्स में 1947 में ऐसा हो गया था, बेसिकली ये 1948 में बांट दिया गया था, यूनाइटेड नेशन के द्वारा पार्टीशन कर दिया गया था। ये आपका फिलिस्तीनी जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा था वो आपका फिलिस्तीनी का, और ये आपका इजराइल वाला पार्ट है। इजराइल में आपका बेसिकली यहूदी हो जाएंगे और फिलिस्तीन में आपका क्या मुस्लिम हो जाएंगे। अब समझते हैं ना चीज़ों को। देखो कैसा बांटा भी कैसा था ना, अब देख रहे हो, कुछ को यहाँ दिया है, कुछ को यहाँ दिया है, और बीच में यहाँ पर देखो आप ईरान का पार्ट है। देखो क्या हुआ था ना, जब उन्होंने बांटा तो क्या किया ना कि आपका 44% था फिलिस्तीनी को दे दिया, बाकी जो परसेंट था वो आपका इजराइल को दे दिया, और 8% जो आपका जेरूसलेम था उसको अपने अंडर में रख लिया था। और जो आपका अलास्का मस्जिद वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, वो आपका जेरूसलेम में ही है। समझाता हूँ अभी आगे कहाँ पे आपका जेरूसलेम। देखो उसके बाद क्या हुआ ना, धीरे धीरे इजराइल हथियाते गया, और देखो आज के टाइम पे इजराइल और फिलिस्तीनी का जो देखो एरिया कितना है, फिलिस्तीनी का यही जो एरिया बचा हुआ है ना। बाकी सब इजराइल कन्वर्ट हो गया। फिलिस्तीनी के पास मोटा मोटी 15% दिखा रहा है, मोटा मोटी कहोगे 12% के लगभग एरिया बचा हुआ है। अब अलास्का मस्जिद देखो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया, तो मैंने सोचा आपको समझा देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। हिस्ट्री अगर पता नहीं है तो कमेंट करना यार, उसको भी समझा दूंगा। समझते हैं यहाँ पे। देखो आपका ये मैप है, आपका ये इजराइल का मैप है, ये जो एरिया ना जहाँ पे आपका फिलिस्तीनी है तो उसको वेस्ट बैंक कहते हैं, और इसी बीच बीच में आपका कहाँ पे है फिलिस्तीनी है, एरिया कम हो गया ना उनका। ये देखो ये गाजा पट्टी है, गाजा स्ट्रिप है, ये भी आपका बेसिकली है तो फिलिस्तीनी का ही पार्ट है, लेकिन अब कंट्रोल नहीं रह गया उतना, जो वहाँ की गवर्नमेंट का उसका कंट्रोल नहीं रह गया। अब यहीं पे आपका जेरूसलेम भी है, देखो जेरूसलेम आपका यहाँ पे है, और यहीं पे आपका अलास्का मस्जिद है। थोड़ा सा समझ लेते हैं ना, उसके बाद हम लोग डोम पे जाएंगे, जो आयरन डोम है वो कैसे काम करता है। तो क्या हुआ ना, बेसिकली क्या फिलिस्तीनियों को यहाँ से निकालने की बात की गई, यहाँ के एरिया को खाली करने की बात कही गई, तो उसको लेके ना गाजा पट्टी वाला लोग आके रॉकेट फायर कर दिया। भाई साहब 1750 रॉकेट फायर हुए हैं। समझ में आ रहा है, ऐसा कंडीशन तो इंडिया में देखने को मिलते नहीं है, और क्यों मिले भाई, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। चीज़ें हमेशा शांति से रहे, सारे देशों में यही हमारी चाह रहती है। हालांकि यहाँ पर 1750 से आपके रॉकेट फायर हुए हैं, और इसके जवाब में इजराइल अभी अपना टैंक वगैरह यहाँ पर सेटअप कर दिया है, फिक्स कर दिया है इसकी बाउंड्री में। समझते हैं गाजा पट्टी का क्या कॉन्सेप्ट है ना। ये वेस्ट बंगाल, आप देखो लोकेशन आपको क्लियर हो गया ना। अब समझते हैं चीज़ों को अच्छे से, चीज़ों को समझते हैं। देखो आयरन डोम काम कैसे करता है, बेसिकली उस चीज़ को समझने की कॉन्सेप्ट करते हैं। आयरन डोम देखो क्या रहता है ना, आप S-400 जानते हो, इंडिया जो आपका रूस से भी मंगाने वाला है, S-400 उसी के टाइप पे कुछ कुछ ऐसा है, भले इसका जो रेंज है थोड़ा सा कम होता है। देखो इसमें क्या क्या रहता है, रडार रहता है ना, फिर बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल रहता है, BMC जिसको हम लोग कहते हैं, फिर उसके बाद मिसाइल फायरिंग यूनिट रहता है, यहीं से आपका मिसाइल निकलता है। इंटरसेप्टर मिसाइल जो रहता है यहीं से निकलता है। देखो आप लोगों को लगता होगा ना मिसाइल ऐसे जाके मारता है, ऐसा भी नहीं होता है, अभी समझेंगे। ऐसे डायरेक्ट जाके नहीं मारता है मिसाइल, उसका भी एक अलग कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। समझते हैं, शॉर्ट रेंज का होता है, ज़्यादा रेंज नहीं रहता है, 12x12 का जो एरिया रहता है उसको ही कवर करता है। देखो ये जो ऐसा शेप बनाया है ना, इजराइल को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डोम शेप कर देते हैं। क्लियर है ना सब। अब देख लो यहाँ पर क्या है, ग्राउंड टू एयर जो है मिसाइल है। देखो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा याद कर लेना, ग्राउंड टू एयर एग्जाम मिसाइल है, डिफेंस सिस्टम है। ये बेसिकली क्या रडार के काम करता है ना, रडार को लेके काम करता है। देखो ये क्या करता है ना, जैसे ही कोई भी रॉकेट आता है लॉन्चर,
कोई भी रॉकेट आता है यहाँ पर या फिर मोटर आता है या फिर एयरक्राफ्ट आता है, तो ये क्या करता है, रडार उसको डिटेक्ट कर लेता है और पहले तो देखता है डिटेक्ट करके कि वो चीज़ है क्या, उसको फिर वो भेज देता है बीएमसी के पास। बीएमसी क्या करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है। देखो यहाँ पर कभी कभी ऑटोमेटिक भी रहता है और कभी कभी क्या हो जाता है, मोस्टली टाइम यहाँ पर रहते हैं जो आपके इंजीनियर्स वगैरह रहते हैं अच्छे खासे डिफेंस वाले, तो वो उसको देखते रहते हैं कि ये कौन सा चीज़ और कितना डिस्ट्रॉय कर सकता है चीज़ों को, कितना अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकता है या नहीं कर सकता है, या फिर किसी बैरन लैंड में गिर जाएगा जाके या फिर समुद्र में गिर जाएगा, अगर इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा तो नो डाउट वो क्यों करेगा उसको, मतलब ये अपना मिसाइल क्यों छोड़ेगा, इंटरसेप्टर मिसाइल को। ओके, जैसे इसको पता चल जाता है कि हाँ ये वाला जो आपका रॉकेट आया वो हार्मफुल है कंट्री के लिए, देश के लिए, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लोगों की जान माल की हानि हो सकती है, तो ये ऑटोमेटिकली ये उसका कर लेता है। देखो इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है ना बहुत 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 ही अच्छा है, क्योंकि देखो इजराइल है आपका वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी में भी आता है, और वहाँ का डिफेंस सिस्टम, वहाँ की टेक्नोलॉजी डिफेंस सिस्टम तो बहुत लाजवाब है वहाँ का। अगर इजराइल का आज के डेट में डिफेंस सिस्टम नहीं रहता ना तो सारे अरब उसमें कब्जा कर लिए होते। अब देख समझेंगे ना गाजा जो पट्टी है उसका गलती है या नहीं है, इसको भी समझेंगे क्या हो रहा था, हबास क्या है। देखो हबास समझ लेते हैं, हबास क्या है। देखो कुछ कंट्रीज का मानना है कि हबास एक मिलिटेंट है, और कुछ देश का मानना है कि हबास जो है वो आतंकी संगठन है, और कुछ लोग तो इसको आतंकी संगठन भी नहीं मानते। आप समझ सकते हो कौन नहीं मानता होगा। ओके, कमेंट करना कौन नहीं मानता होगा, आपको पता ही होगा, हमारे इर्द गिर्द ही घुमा करता है। ठीक है, तो देखो गाजी पट्टी से क्या होता है, जो हवास है, हमास ने ये हमला किया है, जो मैंने आपको बताया मस्जिद से निकालने की बात कर रही थी फिलिस्तीनियों को, तो हमास भी तो आपको उसी का एरिया है, मैंने आपको दिखाया ना, हमास भी किसका एरिया है, आपका है तो फिलिस्तीनी का ही एरिया है, भले आपका गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इसने इस पर यहाँ पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। अब देख सकते हो कितना छोटा सा एरिया है हमास का, ऑलमोस्ट यहाँ की जो आबादी है वो 20 लाख की है, और टोटल इजराइल की आबादी की बात करें तो 91 लाख की है, लगभग है ना। और यहाँ पे जो गाजा पट्टी का जो एरिया है ना वो आपका मोस्टली हबास। देखो क्या होता है ना, इजराइल के कुछ लोग इजराइल को सपोर्ट नहीं करते गवर्नमेंट को, फिर जो आपका फिलिस्तीनी के कुछ गवर्नमेंट रहता है वो फिलिस्तीनी को सपोर्ट नहीं करते, तो ये बना हुआ रहता है। वहाँ का समझना नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल मैटर भी आ जाता है बीच में, और बहुत सारा हथियारों का सप्लाई को लेकर भी आ जाता है चीज़ें। ओके, अब समझते हैं ना, आपने ये समझ लिया ना, या 3 पर चीज़ होगा, रडार होगा, बीएमसी होगा, मिसाइल यूनिट होगा जो फायर करता है। समझते हैं ना कैसे फायर भी कैसे करता है, इसको भी समझते हैं। देखो यहाँ से क्या होगा ना, ये आप समझ लो गाजा पट्टी है। ओके, यहाँ से आपका मिसाइल आ रहा है, रॉकेट मिसाइल आ रहा है, देखो ये 3-3 लाख रुपए का मिसाइल पड़ता है, और काफ़ी ज़्यादा फंडिंग हो। देखो गाजा पट्टी का जो एरिया रहता है ना उसको बहुत सारी इंटरनेशनल फंडिंग भी करती है, बेसिकली ये बताया जाता है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली कई सारे न्यूज़ में ये कवर किया जाता है कि इसको जो फंडिंग आती है मोटा तो ईरान के तौर पे, ईरान के थ्रू ही आ जाती है। क्योंकि ईरान और इजराइल का कभी बनता नहीं है, इस बात पे तो हमेशा आपका अमेरिका भी रहा है, बीच में पड़ते रहता है। तो और ख़ासतौर पे इनकी जो फंडिंग आती है ना वो कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी आ जाती है, क्योंकि यहाँ का कुछ डेवलपमेंट हो सके, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है ना के बराबर। जो हबास है ना उसको सपोर्ट नहीं करते, गाजी पट्टी के लोग भी सपोर्ट नहीं करते, तो यहाँ पर फंडिंग आती रहती है, और उस फंडिंग को लेके ना हबास ही क्या कर लेता है, यही सब खरीद लेता है, और उसके बाद वो करने लग जाता है हमला। देखो वो हमला भी क्यों करता है, देखो 1750 जो आपका रॉकेट लॉन्च किए गए ना, ये उतना नुकसान, देखो अभी तक कैजुअलिटी की बात की जाए तो 70 लोग मरने की बात आ रही है दोनों तरफ से मिला के, जिसमें एक तो भारतीय महिला भी थी, बच्चे भी मरे हैं कुछ बहुत, तो ये काफ़ी बुरी बात है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार, बच्चों की क्या गलती है। खैर, यहाँ से आपका फायरिंग होता है, और क्या होता है ना, ये देखो आपका पूरा डिफेंस सिस्टम आपका लगा हुआ है, इजराइल का डिफेंस सिस्टम भाई साहब। जैसे ही यहाँ से कोई रॉकेट लॉन्च होता है, इजराइल ने अपने सारे एरिया में, बॉर्डर एरिया में अपने साइलेंसर लगा के रखे हैं, रडार सिस्टम लगा के रखे हैं, ताकि जैसे ही कुछ हलचल हो साइलेंसर बच जाए और आसपास के लोग भी सतर्क हो जाए। मैंने आपको वीडियो दिखाया ना, तो उस वीडियो को आखिर आदमी लोग देख कैसे रहा है, क्योंकि उनको पता है, आसपास के लोग ही ना वही देख रहे हैं ना, क्योंकि वो पता है जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम इतना शानदार है ना कि वो उसको ऊपर ही ख़त्म कर देगा। समझ में आ रहा है। ये देखो आपका यहाँ से मिसाइल लॉन्च हो रहा है। ओके, ये आपका रडार सिस्टम है, ये आपका MC यूनिट है, यही से आपका लॉन्च होता है। देखो इसका वेट वगैरह देख लो, वेट लेंथ ऐसा कुछ रहता है। टमीरी इंटरसेप्टर कहते हैं, गॉट इट, समझते हैं। देखो कैसे ये डिस्ट्रॉय करता है जो आपका रॉकेट को। अब ऐसा नहीं कि जाके उसको, ऐसा रॉकेट आ रहा है तो इसको जाके बीच से ऐसा कर देता है, नहीं, वो क्या करता है ना, रॉकेट देखो 3 अप्रोच इसमें है, फ्रंट अप्रोच, साइड अप्रोच एंड री अप्रोच। ओके, क्या करेगा, ये जो हमारे इंटरसेप्टर है ना, ये देखो ऐसे जा रहा है, यहाँ से रॉकेट आपको आ रहे हैं। देखो मैं इसको ज़्यादा टेक्निकल नहीं करूँगा, आपको इजीली समझा रहा हूँ।
यहाँ आपको रॉकेट आ रहे हैं, यहाँ पर इंटरसेप्टर जो मिसाइल है वो जाएगा, वो क्या करेगा, वो अपने डिटेक्ट कर लेगा इसको, है ना, अपने फ्रीक्वेंसी से इसको डिटेक्ट कर लेगा इस रॉकेट को, और उसके बाद खुद ब्लास्ट हो जाता है। और जब खुद ब्लास्ट होता है ना, तो इसका जो वार हेड जो रहता है ना, उसको क्या कर देता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है। जब वार हेड डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। समझ में आ रहा है? देख लो, आप समझ सकते हो यहाँ पे, समझ में आया ना, खुद ये डिस्ट्रॉय होता है, इसको जाके मारता नहीं, खुद डिस्ट्रॉय फट जाता है, तो उसके कारण ये भी आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट में और क्या होता है आपका, है ना। नेक्स्ट में देखो, आप साइड अप्रोच रहता है, वो आपका साइड से जाता है, जैसे कि आप ऐसे आ रहा है, अब ये इधर से गया, यहीं पे बीच में फट गया, फिर इसको यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया इसको। फिर उसके बाद आप देख सकते हो आपको री अप्रोच भी रहता है। री अप्रोच में क्या करता है, जिधर से आ रहा है उसी तरफ से आएगा। देखो, ये डिपेंड करता है कि स्पीड कैसी है रॉकेट की, है ना। तो ऐसे बहुत सारे वो जो इजराइल के लोग हैं, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वो बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम अपना मैनेज करके रखी है, इस कारण ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है इजराइल में। और इजराइल, मैं बता रहा हूँ, जिस दिन इजराइल अपना डिफेंस सिस्टम कमज़ोर कर लेगा ना, उस दिन सारे अरब कंट्री उसमें टूट पड़ने वाले हैं। और देखो, आशंका तो बहुत सारी जताई जा रही है कि ईरान का हाथ है और उसने फंडिंग की है। देखो क्या होता है ना, जैसे ही गाजी पट्टी, इजराइल भी बहुत स्मार्ट है, क्या करता है, जैसे यहाँ पर कुछ हमला हुआ, मान लो यहाँ से गाजी पट्टी से हमला हुआ, देखो मैंने आपको बताया शुरू में कि इजराइल ने कैसे अपने आप एरिया को एक्सपेंड किया है। अब देख लो, पहले ये फिलिस्तीन था, उसके बाद देखो ऐसा डिवीजन हुआ, यूएनओ ने पार्टीशन किया, उसके बाद देखो इजराइल कितना बड़ा एरिया में आ गया, उसके बाद देखो फिर और फिलिस्तीन का कितना छोटा एरिया कर दिया ना। तो अब वो गाजी पट्टी को देखो, यहाँ तो अभी इन्होंने तो हमला कर दिया और मौका मिल गया। और अभी आपको पता होगा, जो बाइडेन जी ने भी कहा है कि इजराइल को राइट टू डिफेंड करने का, तो इजराइल छोड़ने वाला तो है नहीं। और आपको पता है, इजराइल की जो भाई एजेंसी रहती है, जो एक बार ठान लेता है ना, वो उसका तो फिर क्या ही बोलूँ। तो ये डिसाइड कर, पूरा टैंक यहाँ पर लगा दिए, इजराइल ने पूरा टैंक लगा दिया, युद्ध जैसा पूरा सार है, और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा इजराइल उठाएगा और यहाँ पर अंदर इन्वेजन करेगा। और जैसे इन्वेजन कर, अभी 3 घंटा पहले की बात है, जहाँ न्यूज़ से मुझे पता चला, तो मैंने देखा कि इजराइल यहाँ पर टैंक लगा दिया और इन्वेजन करने का अभी तक घुसा नहीं है, लेकिन मोस्टली चांस है कि वो घुसेगा, और घुसेगा ना तो बहुत बड़ा एरिया वो हथिया के निकल जाएगा। और फिर आपका गाजी पट्टी छोटा, एक टाइम तो आएगा कि ये पूरा का पूरा एरिया आप देख लोगे कि इजराइल अपने हाथों कंट्रोल में ले लेगा। ये वाला भाई, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में देश कैसे रह सकता है, और देश को तोड़ना भी आसान हो जाता है ऐसे में, जो फिलिस्तीनों को उसको हटाना भी बहुत आसान हो जाएगा, और इजराइल एक अच्छे से देश बना देगा। देखो, इजराइल का भी बहुत बड़ा प्लान है, इजराइल का प्लान भी बहुत बड़ा है। अब ऐसा नहीं है कि इजराइल का छोटा सा प्लान है, वो भी पूरा एरिया को टारगेट करके चला है ना। इजराइल का कुछ ऐसा प्लान है, यहाँ लेना, यहाँ का एरिया भी लेना, है ना, ईरान का, इजिप्ट का, कुछ ऐसा है। तो वो समझेंगे किसी और वीडियो में, किसी और लेक्चर में आपको समझाऊंगा। देखो, आपको समझ में आया या नहीं ये बताओ। टेक्निकल कुछ भी नहीं था, मैंने बहुत इजी वे में आपको समझा दिया है कि जो आपका रडार सिस्टम रहता है, फिर बीएमसी रहता है, फिर उसके थ्रू आपका फिर मिसाइल यहाँ पर ये रडार कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन, उसको बीएमसी को दे देगा, बीएमसी उसको स्पेसिफाइड करेगा कि इसी को टारगेट करना है या नहीं करना है। फिर उसके बाद वो उसको यहाँ पर सिग्नल दे देगा, फिर उसके बाद ये फायर कर देगा। समझ में आ गया ना चीज़ें। और ऐसे जाके नहीं मारती रॉकेट, है ना। क्या करती है, मैंने आपको बताया ना क्या करती है, वो साइड से होकर गुजरती है और खुद को डिस्ट्रॉय कर लेती है। जब खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ से सेंसर निकलते हैं, वो इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। गॉट इट यार। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, अपना भी यार तो है ना, सब्सक्राइब करो।